माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इस दिन मौन रहकर किसी पवित्र नदी या जलकुंड में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। इस दिन पिंडदान किया जाता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में मौनी अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन के महत्व के बारे में। अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। माघ महीने का सबसे महान पर्व मौनी अमावस्या ही होता है। जो लोग पूरे महीने पवित्र नदियों में या गंगाजल से स्नान ना कर पाए, उन्हें आज के दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही स्नान जरूर करना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन दान करने पर व्यक्ति की कुंडली में यदि ग्रह दोष हैं तो वो दूर हो जाते हैं। इसी दिन मनु ऋषि का भी जन्म हुआ था और इस दिन मौन रहकर व्रत रखने की परंपरा भी बहुत सारे भक्त निभाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों या संगम के या सभी जलाशयों कुंड में सभी शुभ शक्तियों का, सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने पर जाने अनजाने में किए गए अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस बार माघ अमावस्या 21 जनवरी शनिवार के दिन है। ऐसे में शनिवार का दिन होने के कारण ये अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या होगी और जब भी शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और इस साल शनिश्चरी अमावस्या के दिन ही खप्पर योग भी बन रहा है, जिसमें आमतौर पर वैसे तो अमावस्या के दिन शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस दिन किए गए शुभ कार्य, खास तौर पर पितरों से जुड़े हुए कार्य अपार सफलता, अपार पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी शनिवार की सुबह 6:18 से और समाप्त होगी 22 जनवरी रविवार की सुबह 2:23 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले स्नान, दान और दीपदान के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:02, अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:16 से 12:59 तक, जो कि पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करने के लिए बहुत उत्तम होता है। अमृत काल का समय दोपहर 12:56 से लेकर 2:20 तक रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में भी आप पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन राहु काल के समय का भी ध्यान रखना होगा। राहु काल का जो समय है वो अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय में पूजा पाठ या पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है, तो सुबह की पूजा आप 9 बजे से पहले जरूर कर लें। और इस दिन स्नान आप सुबह हो सके तो सूर्योदय से पहले या फिर सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। इस दिन खास तौर पर पीपल के वृक्ष की और शनिदेव की पूजा का भी विधान है। इस दिन की खासियत यह है कि इस दिन पूरी तरह से मौन रहा जाता है, मौन रहकर उपवास रखा जाता है, लेकिन सबके लिए मौन रहकर उपवास रखना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में आप सुबह की पूजा और स्नान करते समय तक मौन रहने का भी संकल्प ले सकते हैं। होठों से भगवान का नाम लेकर जाप करने से या भगवान को ध्यान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे कहीं और कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति मन ही मन भगवान का नाम लेने से होती है। इसलिए कहते हैं कि मानसिक पूजा में बहुत शक्ति होती है। आप इस दिन जितना हो सके मौन रहकर भगवान का ध्यान करें। सुबह स्नान करते समय भी जिस भी मंत्र का जाप आपको करना है वो पूरी तरह से मौन रहकर करना चाहिए। हमारे धार्मिक शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन बिना कुछ बोले स्नान और उसके बाद पूजन, भजन और दान आदि कर्म बताए गए हैं, किंतु वास्तव में हम सभी को मौन के जो गहन अर्थ है उसको समझना होगा। वैसे तो हम दिन भर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, जिनमें बहुत सारी बातें होती हैं, जिनमें कई बार हम गलत भी बोल जाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिससे दूसरों का दिल दुख सकता है। और मौन का अर्थ केवल मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहना नहीं होता, बल्कि मौन का अर्थ है कि अपने मुख से किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा वचन ना निकाले,
कुछ भी ऐसा ना बोलें जो दूसरों को कष्ट दे। तो मौनी अमावस्या की सार्थकता या इसका महत्व तभी फलीभूत होगा जब हम अपनी वाणी पर विराम दें और सोच समझ कर बोलें। खास तौर पर आज के दिन तो किसी दूसरे का दिल भूले से भी ना दुखाएं। आज के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। लहसुन प्याज का या किसी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन या प्रयोग नहीं होना चाहिए। और फिर दोपहर में शुभ मुहूर्त में अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य करने चाहिए। यदि पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि ना किए जाएं तो उससे परिवार की सुख शांति भंग हो सकती है और घर में पितृदोष भी लग सकता है। इसलिए पितरों की कृपा पाने के लिए पितरों के निमित्त उपवास भी इस दिन करना चाहिए। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ पितरों का भी वास होता है। इस दिन जल के साथ ही कच्चा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करना चाहिए। पितरों को याद करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए एक दीपक जरूर जलाएं। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। यदि संभव हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाएं, नहीं तो शाम की पूजा करते समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। आज के दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिला दें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने से परिवार के सदस्यों के रोग शोक और हर प्रकार के दुख दूर होते हैं। इस दिन ग्रहों की शांति के लिए, खास तौर पर काल सर्प दोष निवारण के लिए खास तौर पर पूजा और कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन खास तौर पर पूजा, तप और दान किया जाता है और इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में आज के दिन भगवान शिव की पूजा, अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा और उनका ध्यान भी करना चाहिए। क्योंकि माघ अमावस्या है, इस दिन खास तौर पर तिलों का प्रयोग करके आप तिलों से हवन कर सकते हैं और तिलों का दान भी कर सकते हैं। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सभी पवित्र वृक्षों के नीचे, जहां भी आपके लिए संभव हो सके, आसपास मंदिर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जब पितर प्रेत योनि में पड़ जाएं तो ऐसे में परिवार के जो सदस्य हैं, खास तौर पर जो परिवार के मुखिया हैं, उनका दायित्व है कि वो अपने पितरों के नाम से उचित विधि विधान से श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म जरूर करें। ऐसा करना क्यों आवश्यक है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी